आप कैसे जानते हैं कि दुनिया है कि? दुनिया है कि जानने के लिए आपको ये महसूस होना चाहिए, नहीं तो आप उपकल्पन करेंगे, आप सोचेंगे, अस्यूम करेंगे कि दुनिया है, वो है, ये है, वगैरह वगैरह। ऐसे ऐसे उपकल्पित कर सकते हैं। लेकिन ये दुनिया है कि कहने के लिए आपको ये महसूस होना चाहिए। आप है कि कहने के लिए महसूस होना चाहिए। अन्य लोग भी हैं कि कहने के लिए भी महसूस होना चाहिए। इसीलिए ये महसूस होना मुख्य है। ये मन कुछ महसूस करता है, मन में रूप उत्पन्न होता है, बाद में ये रूप को महसूस होता है, यानी रूप को अनुभव होता है। ये रूप की अनुभव है मन में। आप जानते हैं ये दुनिया में कोई रंग नहीं है। रंग एक मन की भावना है, यानी ये रंग मन में उत्पन्न होता है। पहले रंग मन में उत्पन्न होकर ये रंग की भावना मन में उत्पन्न होता है, इसको हम मन कहते हैं। इसीलिए ये मन एक प्रक्रिया है, दुनिया को जानने के लिए उत्पन्न हुई एक प्रक्रिया है। दुनिया यानी ये शक्ति, ये दुनिया सिर्फ शक्ति है। शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है, सिर्फ शक्ति है। लेकिन ये शक्ति में कोई अंतर है, कोई कुछ होता रहता है ये शक्ति के अंदर। ये जानने के लिए मन उत्पन्न होता है। इसीलिए आप जानते हैं ये देखने से रंग उत्पन्न होता है मन में। रंग उत्पन्न होने के बाद ये रंग को महसूस होता है, यानी रंग को अनुभव होता है। ये प्रक्रिया को हम मन कहते हैं। इसीलिए ये मन में प्यार कैसे उत्पन्न होता है? प्यार भी एक भावना है। ये भावना मन में उत्पन्न होती है ये अज्ञान और तृष्णा की वजह से। क्योंकि अज्ञान और तृष्णा की वजह से मन में ये जीवी उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न होने के बाद मैं हूँ, इसीलिए अन्य लोग भी हैं, क्योंकि सेपरेट हुआ है, ये सब सेपरेट हुआ है। सेपरेट हुआ है तो आप जानते हैं, हम ये मेज लेंगे, ये मेज में मैं एक लकीर खींचता हूँ। ये लकीर खींचने के बाद मुझे एक हिस्सा चाहिए, लेकिन ये लकीर खींचने के बाद क्या हुआ? दो हिस्से यहाँ मौजूद है, दो हिस्से, लेकिन मैंने एक लकीर खींचा, लेकिन दो हिस्से हैं। यानी ये मन को सेपरेट हुआ तो ये मन को महसूस होता है कि मैं हूँ और अन्य लोग भी हैं। अन्य, मैं और अन्य, मैं और अन्य। इसीलिए नफरत की भावना भी उत्पन्न होती है। प्यार की भावना भी उत्पन्न होती है, क्योंकि अब मैं हूं और अन्य भी है, अन्य चीज भी है और अन्य लोग भी है, कुछ भी अन्य। अन्य यानी मुझसे अलग हुई चीज है। मैं हूं तो अन्य लोग भी है, अन्य चीजें भी है। इसीलिए ये अन्य चीजें के साथ ये भावनाएं हैं मन में, प्यार, नफरत, चलन, ये सब है। आप जानते हैं ये मैं हूं वाली फीलिंग उत्पन्न होने के समय आपको महसूस होता है कि ये मैं हूं, इसीलिए मैं सबसे ऊंचा, सबसे ऊंच पर जाना चाहिए, ये सबसे बड़ा हो, ये वाला फीलिंग है। यानी सुपीरियर फीलिंग उत्पन्न होती है मन। ये सुपीरियर होने के लिए ये मन हमेशा कोशिश करता है। ये होने के बाद यही है सबसे क्रूर दंड ये मन को मिलने वाला। ये मन को एक खुद का फीलिंग उत्पन्न होना है सबसे क्रूर दंड। क्योंकि ये उत्पन्न होने के बाद ये हर भावनाएं मन में उत्पन्न होती है, बाद में ये भावनाओं के साथ
ये मन काम करता है। इससे बाहर आना नामुमकिन है, क्योंकि हर पल में ये मन की प्रक्रिया होने के समय हर पल में ये भावना भी उत्पन्न होती है। ये भावना के साथ नफरत और ये लोगों के साथ लड़ना, युद्ध करना, लोगों को प्यार करना, यानी लोगों को चाहना, चीज़ों को चाहना, क्योंकि ये इच्छा भी उत्पन्न होती है मन में ये भावना के साथ। ये हर चीज़ें उत्पन्न होकर ये मन को वध देता है, ये मन को दंड देता है। ये एक दंड है, मैं कहता हूँ आपको, ये एक दंड है। इससे बाहर आने के लिए एक रास्ता है, तो ये रास्ता है स्वर्ग। नहीं तो स्वर्ग जाने से आपको क्या मिलेगा? मन में नफरत की भावना है तो कैसे बाहर आ सकते? गुस्से में आकर लोगों को डांटते हैं तो लोगों को मारते हैं, तो कैसे इससे बाहर आ सकते हैं? गुस्सा उत्पन्न होता है मन में। गुस्सा भी एक भावना है, ये भावना भी उत्पन्न होती है मन में, क्योंकि ये खुद का अनुभव के कारण, खुद का अनुभव होता है, ये अविद्या और तृष्णा के कारण। इसीलिए अविद्या और तृष्णा है सबसे ज्यादा भयंकर चीज ये दुनिया में सबसे ज्यादा भयंकर चीज। लेकिन ये जानना नामुमकिन है। तृष्णा यानी प्यार पूजनीय वस्तु है कि लोग मानते हैं। प्यार के कारण ये दुनिया चलती है कि लोग कहते हैं। इसीलिए प्यार के नाम से देवी देवता भी है, देवी देवताओं को पूजा पाठ करते हैं ये प्यार जीतने के लिए। ये प्यार को लोग पूजा करते हैं, लेकिन हम जानते हैं प्यार की वजह से सब कुछ होता है। प्यार की वजह से लोग लड़ते हैं, प्यार की वजह से लोग नफरत करते हैं, लेकिन लोग जानते नहीं ये प्यार का असलियत क्या है। मन में उत्पन्न हुई इच्छा को दूर करने के लिए लोग प्यार करते हैं। ये असली प्यार नहीं है। असली प्यार है कि आप सैक्रिफाइस कर सकते हैं, तो पूरी तरह सैक्रिफाइस कर सकते हैं, तो वापस कुछ न मांगते हुए, न उम्मीद करते हुए सैक्रिफाइस कर सकते हैं, तो यही है असली प्यार। यानी आपके मन में कोई इच्छा नहीं है, तो कोई राग नहीं है, तो मन में, आपके मन में प्यार है। राग और प्यार एक साथ रह नहीं सकता। राग अलग है, पूरी तरह अलग है, ये विलोम में है। राग यानी खुद के बारे में उत्पन्न हुई भावना है। राग इच्छाओं को पूरा करने के लिए उत्पन्न हुई भावना है ये राग। वो उत्तरीतर नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं है। वो सबसे नीचा है, लेकिन लोग ये जानते नहीं। लोगों के मन में ये अनुराग है, राग है, ये प्यार नहीं है। प्यार है तो कुछ उम्मीद न करके लोगों को मदद कीजिए। संतुष्टि भी उम्मीद कर नहीं सकते आप। आस्वाद, आनंद, ये कुछ भी उम्मीद न करके लोगों को मदद कीजिए। क्या ये कर सकते हैं? ये कर नहीं सकते, क्योंकि मन में पीड़ा है। पीड़ित मन से बाहर आने के लिए मन हमेशा कोशिश करता है, पीड़ित मन से बाहर आने। इसीलिए पूजा करते हैं लोग। कहते हैं मैं भगवान को पूजा करता हूँ, लेकिन भगवान को नहीं। मेरा मन पीड़ित है, पीड़ित मन से बाहर आने के लिए मैं सब करता हूँ। यही है सच। लोग भगवान को भी धोखा देते हैं, भगवान भी धोखा खाते हैं, क्योंकि उनका मन भी पीड़ित है। उनका मन भी पीड़ित है, इसीलिए बार बार ये धरती पर आकर लटवाते हैं लोगों को। आप जानते हैं, लोगों को कुछ सबक सिखाते हैं और लटवाते हैं, युद्ध करवाते हैं लोगों के साथ।
भगवान कृष्ण ने धरती पर आकर लोगों को युद्ध करने के लिए कहा, लेकिन युक्ति के लिए शायद लोगों को मदद करने के लिए उनके मन में इच्छा है, वो इच्छा थी, इसीलिए युद्ध करना पड़ा। क्यों युद्ध करते हैं? मैं भगवान को निंदा करने के लिए नहीं कहा, मैंने सिर्फ अवबोध लेने के लिए, अवबोध में आने के लिए कहा। तो थोड़ा सोचिए, पीड़ित है तो नष्ट करना पड़ेगा, पीड़ित है तो मन चाहता है कुछ, इसलिए खुद के पास लाने के लिए कोशिश करता है, नहीं तो नष्ट करने के लिए कोशिश करता है। यही है स्वभाव पीड़ित मन का। इसीलिए मन पीड़ित है तो प्यार के बारे में मत बोलिए, क्योंकि मन पीड़ित है तो आप राग के बारे में बात करते हैं, प्रेम के बारे में नहीं, प्यार के बारे में नहीं, राग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेरा मन पीड़ित है अभी। इसीलिए इससे बाहर आने के लिए मुझे आपको चाहिए, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ आना। ऐसे कहकर लोग कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये जाकर मैं मत फंसिए, क्योंकि वो आपको प्यार नहीं करते। वो आपको प्यार करता है तो थोड़ा सोचिए, अभी उसके मन में प्यार उत्पन्न हुआ, हम ऐसे लेंगे, उसके मन में प्यार उत्पन्न हुआ, अब ये प्यार के चक्कर में उसके मन में पीड़ा भी उत्पन्न हुई, वो बहुत पीड़ा में है, इसीलिए ये पीड़ा से बाहर आने के लिए वो कोशिश करता है। ये इसीलिए वो आपके पास आकर आपको आई लव यू कहता है, यही है सच। लेकिन आप सोचेंगे कि वो सचमुच में मुझे प्यार करता है, ये पूरी तरह झूठ है। सचमुच में प्यार करते हैं तो आप कहिए, आप प्यार करते हैं तो आपका हर धन मुझे दीजिए, ये धन दौलत सब मुझे दीजिए और आप जाइए। प्यार करता है तो ये कर सकते हैं, मुझसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या वो आपके साथ आएंगे? नहीं, क्योंकि उसके मन में एक इच्छा है, उसके मन में एक इरादा है, ये इरादा आपसे कुछ लेना है। देने के लिए कोई तैयार नहीं है, मैं कहता हूँ, देने के लिए दुनिया में कोई तैयार नहीं है, सब इकट्ठे करते हैं, क्योंकि उन लोगों के मन में ये मान है, ये मान में आकर अहंकार है मन में, ये अहंकार यानी ये खुद का अनुभव है, खुद का अनुभव है, तो ये खुद का ये खुद को ऊंच स्थल पर रखना उसका सर्वप्रथम कर्तव्य है। इन्फीरियर महसूस होता है तो ये मन सह नहीं सकता, ये इन्फीरियर की फीलिंग, इसीलिए हमेशा सुपीरियर होने के लिए कोशिश करता है मन। सुपीरियर होने के लिए इकट्ठा करना चाहिए, जमा करना चाहिए, इसीलिए लोग जमा करते रहते हैं। आप जानते हैं, बांटते हैं लोग, बांट कर कुछ लाने के लिए कोशिश करते हैं, वो एक बिजनेस है। कुछ इन्वेस्ट करके कुछ लाभ लेना एक बिजनेस है, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये आध्यात्मिकता नहीं है। ये आध्यात्मिकता है तो देना चाहिए। क्यों लाते हैं? क्यों लाने के लिए कोशिश करते हैं? वापस लाने के लिए वो क्यों कोशिश करते हैं? लेकिन लोगों को देने के लिए कोई मन नहीं है लोगों क्योंकि इकट्ठा कर सकते हैं तो वो सबसे बड़ा हो सकता है। इकट्ठा कर सकते हैं, मुझे ये है, मुझे वो है, मुझे परिवार है, मुझे अच्छी पढ़ाई है, सर्टिफिकेट्स है, धन दौलत है, खूबसूरत
बीबी है मेरे साथ, इसीलिए लोग खूबसूरत लड़कियों को ढूंढते हैं शादी करने के लिए। थोड़ा सोचिए, आदमी कौवा का समान है, लेकिन शादी करने के लिए एक रानी ढूंढते हैं। थोड़ा सोचिए, क्यों? मेरी बीवी बहुत सुंदर है, ये कहकर मैं आपसे ज्यादा ऊंच स्थल पर हूं, सुपीरियर हूं मैं, ये कहने के लिए कोशिश करते। ये कोशिश करने के लिए धन दौलत देते हैं लोग। कमा हुआ धन टाइम के बराबर है, लेकिन टाइम एक माया है, इसीलिए जिंदगी का बराबर है, जिंदगी के बराबर है। थोड़ा सोचिए, कमा हुआ धन जिंदगी के बराबर है। इसीलिए ये जिंदगी देकर पैसे कमाकर ये पैसे देते हैं खूबसूरत लड़की को लाने के लिए। क्यों? ये सुपीरियोरिटी महसूस करने के लिए। इसीलिए कैसे दे सकते हैं? लोग देते हैं शो ऑफ के लिए, शो ऑफ के लिए देते हैं। मैंने दिया, मैंने दिस मच दिया, मैंने पैसे दिया, मैंने धन दौलत दिया, मैंने दिया, आपने नहीं दिया, मैंने दिया, इसीलिए मैं बड़ा हूं। ऐसे कहने के लिए लोग देते हैं, नहीं तो दे सकते हैं। क्यों इसके बारे में बात करते हैं लोग? मैंने दिया की बात करते हैं, मैंने दिया की पोस्टर लगाते हैं दीवार पर, मैंने दिया की। ईसाई ने कहा कि ये अगर आप देते हैं तो ये दाई हाथ करने वाला काम को बाई हाथ को भी मत बताइए। देते हैं तो देना है तो दीजिए, क्यों बात करते हैं इसके बारे में? क्यों प्रसिद्ध करते हैं ये काम? लोग ऐसे करते हैं, नहीं तो देने से क्या फल है? नहीं तो कुछ लोग हैं, वे लोग देते हैं स्वर्ग जाने के लिए, यानी उम्मीद है मन में, उम्मीद के बिना कैसे काम कर सकते हैं? थोड़ा सोचिए, उम्मीद के बिना कैसे काम कर सकते हैं? क्योंकि आपके मन में ये खुद का भावना है, इसीलिए भावना को प्रोटेक्ट करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए, यानी ये खुद को रक्षा करना चाहिए। लोग जानते नहीं, ये खुद एक महसूस है कि ये एक फीलिंग है कि लोग ये जानते नहीं, एक फीलिंग है कि एक लोग सोचते हैं कि ये मैं हूं की सोच विचार है मन में, इसीलिए इससे बाहर आना नामुमकिन है उन लोगों को। खुद को मारने के लिए कौन तैयार है खुद को मारने के लिए? क्योंकि लोग सोचते हैं ये मैं हूं, यानी ये खुद है कि उन लोगों का विश्वास है, वे लोग मानते हैं ये खुद है कि, लेकिन ये खुद नहीं है, ये सिर्फ अनुभव है, ये एक सोच विचार है। ये सोच विचार को हम समाप्त कर सकते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ ये शरीर को रक्षा करने के लिए कुछ कमा सकते हैं तो ये इतना ही काफी है, इतना काफी है। लेकिन आज खुद को रक्षा करने के लिए, खुद को भविष्य बनाने के लिए, खुद को स्वर्ग में ले जाने के लिए, खुद को नरक में जाना रोकने के लिए बहुत काम है, लोगों बहुत काम करते हैं। इसीलिए कुछ लोग आपके पास आकर धोखा भी दे सकते हैं। लोग कह सकते हैं आप जरूर नरक में जाएंगे क्योंकि आपने ये किया वो किया, इसीलिए आप जरूर नरक में जाएंगे। लेकिन ये रोकने के लिए हमारे पास एक रास्ता है, हमें पैसे दीजिए। हमारे भगवान आपको रक्षा कर सकते हैं, इसलिए हमारे भगवान को पूजा कीजिए और ये धर्म यानी ये मसाब छोड़कर हमारे मसाब में आइए, हमारे मसाब में आकर ये रक्षा लीजिए। ऐसे कहते लोग मानते हैं,
लोग मानते हैं क्योंकि मन में पीड़ा है, खुद को महसूस होता है, खुद को रक्षा करना है, नरक बहुत भयानक है। नरक बहुत भयानक है। इसीलिए नरक के बारे में बात करने के समय लोगों को बहुत डर उत्पन्न होता है मन में। ये डरावना की बात है नरक। इसीलिए मैं नरक के बारे में आपको कहने के समय आपके मन में डर उत्पन्न होता है तो आप मानिए आपके मन में ये खुद का अनुभव है। इसलिए आप खुद को नरक से बचाने के लिए आप कोशिश करते हैं बाद में, इसीलिए धोखा भी खाते हैं। नरक है, नरक में जाएंगे सिर्फ चित्त, आप नहीं। पाप कर्म का फल है, पाप कर्म का फल नरक में उत्पन्न होता है। ये प्राकृतिक नियम है। आप नरक में नहीं जाएंगे, लेकिन नरक में उत्पन्न हुआ चित्त में अज्ञान और तृष्णा की वजह से ये खुद का अनुभव उत्पन्न हुआ तो ये चित्त को महसूस होता है कि अनुभव होता है कि अभी मैं नरक में हूं। इसीलिए वह शारीरिक पीड़ा के साथ मानसिक पीड़ा भी उत्पन्न मानसिक पीड़ा भी उत्पन्न होती है, क्योंकि मैं नरक में हूं, मुझे शारीरिक पीड़ा है, मैं सब कुछ खो चुका हूं, अब मैं नरक में है, वगैरह वगैरह सोचकर मन में बहुत पीड़ा उत्पन्न होती है। इसीलिए मैं कहता हूं ये दुख का मूल कारण है, यही है अज्ञान और तृष्णा। अज्ञान और तृष्णा की वजह से उत्पन्न हुई ये जाति, भगवान बुद्ध ने कहा जाति यानी ये ईगो, खुद का अनुभव ही सबसे ज्यादा दुख। ये मन में है तो इससे बाहर आना नामुमकिन है। क्या करते बाहर आ सकते हैं आप? थोड़ा सोचिए, क्या करते बाहर आ सकते हैं? क्या करके बाहर आ सकते हैं? मन में खुद का अनुभव है तो उसको रक्षा करने के लिए काम करेंगे आप। इसके सिवा क्या कर सकते? उसको रक्षा करने के लिए लड़ेंगे अन्य लोगों के साथ, क्योंकि अन्य लोग देखकर आपको महसूस होता है कि वो मुझे मारने के लिए आया है। थोड़ा सोचिए, ऐसा सोचे जा रहे। कोई आदमी है, उसके पास लकड़ी है, उसे देखकर वो थोड़ा गुस्से में है, उसे देखकर आपको महसूस होता है कि आपको अनुभव होता है कि वो मुझे मारने के लिए आया है, इसीलिए इससे पहले मैं उसको मारूं, क्योंकि खुद को रक्षा करना है, खुद को रक्षा करना मेरा धर्म है। ऐसे कहकर उसको मारते हैं, उसको भगाते हैं। जानवर की तरह, जानवर भी ऐसे करते हैं। आप जानते हैं, आप सिंह के पास जाइए, बाघ के पास जाइए, पहले वो आप पर झपट्टा मारेंगे। क्यों? डर है मन में, पीड़ित है, सोच विचार नहीं कर सकते, बुद्धि नहीं है। इसीलिए खुद को रक्षा करने के लिए एक ही रास्ता है, शत्रु से पहले झपट्टा मारकर शत्रु को नष्ट करें। इंसान भी ऐसा है। क्यों हम उसको इंसान कहते हैं? जानवर काफी है, लेकिन इंसान और जानवर में बड़ा अंतर है, क्योंकि इंसान सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। मन में उत्पन्न हुई पीड़ा को समझ सकते हैं, वो दुख समझ सकते हैं, धर्म समझ सकते हैं। इसीलिए समझने के लिए कोशिश कीजिए।
ये सिर्फ जीना नहीं है, समझ कर जीना है। नहीं तो आपकी जिंदगी और जानवर की जिंदगी की कोई फर्क नहीं होगी। समझ कर जिंदगी बिताइए, यानी सोच विचार कीजिए, ये अनुभव के बारे में सोच विचार कीजिए। अब हम आएंगे ये प्यार के बारे में बात करने के लिए। अब आप जानते हैं प्यार भी एक भावना है, क्योंकि मन कुछ चाहते हैं, मन कुछ चाहते हैं, मन में इच्छा है। आपके बारे में मन में इच्छा है तो मन आपको प्यार करते। आपके बारे में मन में नफरत है तो मन आपको नफरत करते। इच्छा और नफरत, इच्छा और नफरत। इसीलिए आप थोड़ा सोचिए, आपके मन में प्यार है तो ये उचित नहीं है। आपका मन न्यूट्रल होना चाहिए। एक और बात, आपके मन में प्यार है किसके लिए? सबके लिए प्यार होना चाहिए। प्यार है तो, ये प्यार मन में उत्पन्न हुआ है तो, ये शुद्ध है तो सबके लिए प्यार होना चाहिए। सबके लिए, यानी सब इंसान, सब जानवर, सब प्राणी, सब चीजें, सबके लिए प्यार होना चाहिए। अगर आपके मन में प्यार है तो ये भी खूबसूरत है, ये वो भी खूबसूरत है, वो भी खूबसूरत है। हर इंसान बहुत सुंदर है, हर वस्तु बहुत सुंदर है, वन बहुत सुंदर है, ये कंक्रीट का बिल्डिंग भी बहुत सुंदर होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्डिंग भी बहुत सुंदर होना चाहिए, क्योंकि आपके मन में प्यार है। प्यार है तो सबके लिए प्यार होना चाहिए, क्योंकि मन में है प्यार। प्यार मन में है तो देखते हुए सब चीजें को प्यार होना चाहिए। प्यार का ये भावना उत्पन्न होनी चाहिए। मन में ये प्यार है, लेकिन हम जानते हैं ये मन में है प्यार, लेकिन ये कुछ चीजें को लाने के लिए। इसीलिए प्यार है। इच्छा है तो वही है प्यार। इसीलिए लोग किसी को प्यार करते हैं, किसी को नफरत करते हैं। इसीलिए असली प्यार पाने के लिए आपको ये अज्ञान और तृष्णा दूर करना पड़ेगा। असली प्यार का अनुभव लेने के लिए अज्ञान और तृष्णा दूर करना पड़ेगा। ये दूर कर सकते हैं तो आपको ये सब सुंदर दिखता है। ये सब बदलने के लिए कोशिश नहीं करते, लेकिन आजकल लोग ये बदलने के लिए कोशिश करते हैं। लोग ये दुनिया को बदलने के, आप जानते हैं, क्योंकि दुनिया सुंदर नहीं, दुनिया सुंदर नहीं है, इसीलिए दुनिया को बदलने के लिए कोशिश करते, दुनिया को बदलने के लिए सब करते हैं। पूरी जिंदगी बिताते हैं दुनिया को बदलने के, बीबी को बदलने के लिए। बीबी के साथ रह नहीं सकते, इसीलिए बीबी को बदलने के लिए कोशिश करते हैं। एक आदमी 20 साल में शादी होकर 100 साल जीता है। ये 100 साल के अंदर, यानी 80 साल के अंदर वो कोशिश करता है अपनी बीवी को बदलने के लिए। 80 साल बदलने के लिए उसको मारते हैं। आप जानते हैं गृहस्थ हिंसक होता है। बदलने के लिए
सरकार सरकार कुछ जवाब लेंगे कुछ कमिटी रखकर ये कमिटी को कहेंगे कि ये लोगों को दंड दीजिए, क्योंकि वे लोग बीवियों को और बच्चों को हिंसा करते हैं, इसीलिए उन लोगों को दंड दीजिए, उन लोगों को हिरासत में लीजिए। ऐसे हुक्म देती है सरकार। लेकिन थोड़ा सोचिए, ये कैसे हो सकता है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जानते हैं तो हम ये वजह दूर करेंगे, नहीं तो हर आदमी को हमें जेल भेजना पड़ेगा। दस 20 अच्छे लोग बाहर रहेंगे, अन्य सब जेल में रहेंगे। लेकिन जेल छोटा है, इसीलिए भविष्य में अच्छे लोगों को जेल भेजवा कर अन्य लोग ये बाहर रह सकते। इससे बाहर आने के लिए एक रास्ता है, ये खुद का अनुभव को हम हटाए, नहीं तो कोई रास्ता नहीं। कुछ भी करके ये अनुभव को हम हटाएंगे। यही है रास्ता। इसीलिए मैं कहता हूं, जो आदमी को भगवान बुद्ध का धर्म मिला, वो आदमी बहुत भाग्यशाली है। क्योंकि उसको ये एक ही रास्ता, जो एक ही रास्ता है विमुक्ति पाने के लिए, ये रास्ता उसको मिला। नहीं तो आप कल्पना कीजिए, एक कैसे मुमकिन है। मैं आपके साथ दिन भर बात कर सकता हूं, ये दुनिया को क्या हुआ, क्यों ये दुनिया वाले ऐसे करते हैं, दुनिया को बदलने के लिए क्यों कोशिश करते हैं। आप जानते हैं, आपने देखा होगा, ये बदलने के लिए कैसे कोशिश करते हैं लोग। लेकिन भगवान बुद्ध ने हमें कहा, लोगों को बदलने के लिए नहीं, दुनिया को बदलने के लिए नहीं, अपने आप को बदलने के लिए कोशिश कीजिए। यानी अपने आप पर धर्म डालकर ये मन शुद्ध कीजिए। ये शुद्ध होने के बाद बदलने के लिए दुनिया भी नहीं है, लेकिन अब बदलने के लिए दुनिया है, क्योंकि आपने एक लकीर खींचा। इसीलिए आप है, एक साइड में आप है, एक साइड में दुनिया है। इसीलिए दुनिया से आपको बचाने के लिए, दुनिया से आपको बढ़ाने के लिए आप कोशिश करते। भगवान बुद्ध ने कहा, ये लकीर को मिटाइए, दुनिया को नहीं, खुद को नहीं, ये लकीर को मिटाइए। ये लकीर सिर्फ अज्ञान और तृष्णा है। ये लकीर के साथ निरपेक्ष दुनिया सापेक्ष हुआ है, क्योंकि लकीर खींचने के बाद खुद का महसूस उत्पन्न हुआ है, इसीलिए अब ये दुनिया भी है। इसलिए खुद को ऐसा रखकर, कांस्टेंट करके दुनिया को बदलने के लिए कुछ लोग कोशिश करते, और कुछ लोग हैं, वे लोग दुनिया को ऐसे रखकर खुद को बदलने के लिए कोशिश करते हैं, सहकर, बर्दाश्त करके,
वे लोग ये दुनिया को सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं। दुनिया कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, ये सब शांति पूर्वक स्वीकार करते हैं। बहुत कष्ट उठाते हैं लोग, शांति पूर्वक स्वीकार करते हैं। लेकिन ये भी धर्म भगवान बुद्ध का धर्म नहीं है। सहना भगवान बुद्ध का धर्म नहीं, और बदलना वो भी भगवान बुद्ध का धर्म नहीं। अवबोध करना भगवान बुद्ध का धर्म है, समझना भगवान बुद्ध का धर्म है। न समझ के कारण यानी अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण ये सब हुआ है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमें कहा ये अज्ञान को मिटाइए, सिर्फ अज्ञान को मिटाइए। अज्ञान को मिटाने के बाद ये दुनिया नष्ट हो जाएगा। दुनिया यानी ये दुनिया नहीं है, अपने मन में, आपके मन में उत्पन्न हुई ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। अब दुनिया नहीं है क्योंकि आप नहीं है। आप यानी ये खुद का अनुभव नहीं है। खुद का अनुभव नहीं है तो ये दुनिया का अनुभव भी नहीं है। दुनिया भी एक अनुभव है ना, क्योंकि आप जानते हैं ये रंग आपके मन में उत्पन्न होता है, ये आवाज़ आपके मन में उत्पन्न होती है, ये रस यानी स्वाद, ये स्पर्श, ये सब आपके मन में उत्पन्न होता है। इसके अलावा आप क्या जान सकते हैं दुनिया के बारे में? ये सिर्फ आपका अनुभव है। इसीलिए अब आप एक दुनिया आपके मन में उत्पन्न हुई। ये दुनिया अलग है कि आपसे अलग दुनिया है कि आप सोचते हैं? आपको ये खुद का महसूस है और ये दुनिया का महसूस भी है। इसीलिए आपके मन में आप भी है, दुनिया भी है। इसीलिए आपको ऐसा रहकर दुनिया को बदलने के लिए कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये देखने से ये ग्रीन कलर होगा, लेकिन आप ग्रीन कलर को पसंद नहीं करते। इसीलिए आप ये बदलते हैं, इस पर कुछ कलर लगाकर, कुछ रंग लगाकर, रंग भर के, अब वो लाल रंग हुआ है, अब ठीक है, अब ठीक है। एक और दूसरी आपके मन में आती है तो इसी पल से आपको ये ब्लू कलर होना चाहिए। इसीलिए आप हमेशा ये रंग बदलते रहते हैं, ये स्वाद बदलते रहते हैं। इसीलिए एक खाना हमेशा खाने के लिए आप तैयार नहीं। क्या खा सकते हैं? एक खाना है, सुबह खाते हैं, दोपहर खाते हैं, रात में खाते हैं, अगले दिन भी ऐसे खाते हैं। ये खा सकते हैं। लोग ऐसे खा नहीं सकते। क्यों? कुछ अलग ही होना चाहिए, कुछ अलग भी होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के मन में ये सोच जा रहे मैंने ये खाना सुबह भी खाया, मैं वाला फीलिंग है मन में। इसीलिए उसको याद है मैंने ये खाना सुबह भी खाया, दोपहर भी खाया, इसीलिए रात में खाना नामुमकिन है, मुझे ये खा नहीं सकते, मैं ये खा नहीं सकता, इसीलिए मुझे नया खाना बनाइए। इसीलिए अलग अलग स्वाद लेने के कोशिश करते। एक संगीत से संतुष्ट नहीं होता, कैसे हो सकते? इसलिए अलग अलग संगीत सुनते रहते, अलग अलग गीत सुनते रहते। ये सब करने के लिए वक्त कहाँ है? लेकिन लोग वक्त भी ढूंढते हैं, काम भी करते हैं, कुछ कमाते हैं। ये कमाया हुआ धन खर्च करने के लिए भी वक्त है उन लोगों के पास। बाद में ये खरीदी हुई सामान को
सेवन करने के लिए भी वक्त है उनके। ये वक्त मिल वे इकट्ठा करके लेते हैं तो यही है उनकी जिंदगी। इसीलिए 100 साल तक जीते हैं, जीने के बाद मर जाते हैं खाली हाथ में, सिर्फ खाली हाथ में मर जाते हैं, लेकिन ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। कैसे ले जा सकते हैं? पैसे कमाने के लिए कुछ सीखना चाहिए, इसीलिए सीखने के लिए 20 साल लिया। 20 साल लोगों ने 20 साल लिए बाद में कमाने के लिए और खर्च करने के लिए और सेवन करने के लिए। बचा हुआ समय की तरह कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं ऐसी जिंदगी जीने से क्या लाभ मिलेगा लोग। इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमें कहा ऐसी जिंदगी से ये धर्म के साथ हुआ एक जीवन, एक पल, बहुत उपयोगी है, अनमोल है। जानवर भी 100 साल जी सकते हैं, हाथी लेते हैं तो 120 साल तक जी सकते हैं हाथी, और कछुआ भी। ये जीने से क्या मिलेगा? खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बच्चे बनाते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं? लोग भी ऐसे करते हैं, स्कूल जाते हैं, इसके अलावा। क्योंकि धर्म नहीं है, असलियत नहीं है मन में। स्वभाव क्या है कि प्रकृति क्या है कि प्राकृतिक नियम क्या है कि ये कुछ जानते नहीं, इसीलिए ये सब करते रहते। आप ये मत कीजिए, ये सच पता लगाई क्यों ऐसे ऐसा होता है, ये पता लगाई। कुछ समय लगेगा लेकिन पता लगाई। नहीं तो संसार आवागमन में हमें यह करना पड़ा, भविष्य में भी ऐसे करना होगा। इसीलिए क्यों ऐसा होता है कि पता लगाइए, क्यों ये खुद का अनुभव होता है। अज्ञान है तो हम जानते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने हमें सीखा, इसीलिए हम जानते हैं सिर्फ अज्ञान की वजह से होता है। अब हम बात करेंगे ये अज्ञान क्या है, क्योंकि हम जानते हैं अज्ञान की वजह से ये होता है। ये लकीर सिर्फ अज्ञान, इसकी वजह से ये होता है। इसीलिए ये अज्ञान के बारे में पता लगाएंगे। अज्ञान, प्राकृतिक नियमों के बारे में न जानना अज्ञान है, अविद्या है। प्राकृतिक नियमों के बारे में न जानना, प्राकृतिक नियमों के बारे में जानने के लिए भगवान बुद्ध की जरूरत है, क्योंकि भगवान बुद्ध के सिवा कोई भी ये प्राकृतिक नियमों के बारे में पता लगा नहीं सकता। भगवान बुद्ध कहने से मैंने नहीं कहा ये महाराज सिद्धार्थ के बारे में। कोई भी बुद्धत्व हासिल किया तो, कोई ने भी बुद्धत्व हासिल किया है तो वही है बुद्ध। ये ईरा में
महाराज शुद्धोदन का पुत्र महाराज सिद्धार्थ ने बुद्धत्व हासिल किया, इसीलिए वही है बुद्ध। आपने हासिल किया तो आप ही है बुद्ध। बुद्ध है तो धर्म है। धर्म यानी ये प्राकृतिक नियम। अविद्या, मैं आपको एक अर्थ देता, ये अविद्या। भगवान बुद्ध ने 40 प्रकार अर्थ दिया है, 40 प्रकार अर्थ दिए हैं ये अज्ञान के बारे में। ये मुमकिन है क्योंकि प्राकृतिक नियमों के बारे में न जानना अज्ञान है। इसलिए हम लेंगे अज्ञान, ये दुनिया अलग अलग नहीं है, यानी दुनिया की तरह भी कुछ भी नहीं है। ये दुनिया अलग अलग नहीं है, ये दुनिया एक ही है। ये पूरा विश्व ब्रह्मांड एक ही है। एक ही यानी एक ही नहीं, ये सिर्फ एक ही है। कहने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि शब्द उत्पन्न हुआ है ये दुनिया को वर्णन करने के लिए। दुनिया को वर्णन करने के लिए शब्द उत्पन्न हुआ है, निर्वाण को वर्णन करने के लिए नहीं। लेकिन हम कैसे हो भी समझाएंगे, ये दुनिया एक ही है। आप, मैं, वो, ये की तरह कोई नहीं है दुनिया। ये सिर्फ एक ही है। ये बदल नहीं सकते, सेपरेट कर नहीं सकते। कोई एंटिटी नहीं है दुनिया, सब एक ही है। सब एक ही है, कोई इकाई नहीं है ये दुनिया में। लेकिन ये मन सोचता है कि ये सब कुछ इकाई है, कि सब कुछ सेपरेट हुआ है, कि एक एक चीजें है कि ये दुनिया में। मैं कई शब्द कहूंगा आपको, इससे समझने के लिए कोशिश कीजिए ये अज्ञान कौन है और अज्ञान क्या है। कि मन सोचता है कि ये दुनिया सेपरेट हुआ है, कि यानी मन सोचता है ये दुनिया है, मैं हूँ, वो है, ये है, सब है और सब अलग अलग हैं, बहुत हैं, वगैरह वगैरह। ये मन ऐसा सोचता है। उसके मन में, और मन में एक दृष्टि है, ये बहुत गहरी दृष्टि है, ये प्राग ऐतिहासिक दृष्टि है, मूल दृष्टि है। ये संसार आवागमन में आरंभ से ये दृष्टि है मन में। शायद ये दृष्टि के साथ ये संसार आवागमन शुरू हुआ, ये दृष्टि के साथ अज्ञान। ये अज्ञान की वजह से, यानी ये गलत दृष्टि की वजह से मन में एक इच्छा यानी तृष्णा उत्पन्न हुई। यानी ये सेपरेटनेस को महसूस करने के लिए वो सोचता है कि ये दुनिया पूरी तरह सेपरेट हुई है, अलग अलग चीजें हैं। कि पहले ये एक भावना है, मन में उत्पन्न हुआ विचार है, यानी दृष्टि है। यह दृष्टि की वजह से मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, ये सेपरेटनेस को और ये
ये अलगपन को महसूस करने के लिए एक इच्छा उत्पन्न हुई है, क्योंकि आप जानते हैं आपके मन में कोई दृष्टि है तो ये दृष्टि को अनुभव करने के लिए आपके मन में इच्छा उत्पन्न होती है। आप जानते हैं यही है मन का स्वभाव। कोई दृष्टि है तो, कोई विश्वास है तो उसको अनुभव करने के। वहाँ एक सुंदर लड़की रहती है तो रहती कि एक दृष्टि है तो मन में आपको कुछ ने भी कहा या किसने भी कहा वहाँ एक सुंदर लड़की रहते हैं तो आप ये मानकर क्या करते हैं, ये अनुभव करने के लिए कोशिश करते हैं, कहाँ है, कौन है, ऐसा सोच करके वहाँ जाकर देखने के लिए कोशिश करें। इसलिए कुछ देखने की दृष्टि है तो मन में देखने के लिए कोशिश करते, कुछ अनुभव करने के लिए दृष्टि है तो अनुभव करते हैं रहते हैं। यही है ये मन का स्वभाव। इसीलिए ये मन में ये गलत दृष्टि की वजह से मन में इच्छा उत्पन्न हुई ये अलगपन को महसूस करने के लिए। लेकिन ये दुनिया अलग नहीं है, ये मन में उत्पन्न हुई गलत दृष्टि है। दुनिया अलग नहीं, यानी ये प्रकृति अलग नहीं है। हम प्रकृति को कैसे अलग कर सकते हैं प्रकृति को? प्रकृति यानी ये सब प्रकृति है, ये सब प्रकृति है, अलग नहीं कर सकते, सब प्रकृति है। लेकिन मन ने अलग किया ये सब, मन में उत्पन्न हुई ये दुनिया में ये सब अलग है। ये थोड़ी गहरी बात है, लेकिन मैं कहूँगा आप सोचिए, ये लाल रंग का चीवर है, ये पीला रंग का चीवर है, ये सफेद रंग का चीवर है। प्रकृति में ये सब एक ही शब्द है, लेकिन आपके मन में उत्पन्न हुई दुनिया में ये लाल है, ये पीला है, ये सफेद है। समझने के लिए कोशिश कीजिए, प्रकृति में ये सब एक ही है, ये सब 5 महाभूत रूपों का फल है। ये 5 महाभूत रूप हम हटाएंगे, लेकिन हम जानते हैं परमाणु के बारे में, ये परमाणु है, ये भी परमाणु है, वो भी परमाणु है, ये सब एक ही है, सब एक ही है, सब एक ही है। परमाणु भी अलग नहीं है, क्योंकि उपपरमाणु क्षण है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स है, ये सब एक ही है। इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन की तरह कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है। हम ये उपपरमाणु क्षण के बारे में बात करते हैं तो ये सब एक ही है, लेकिन रंग अलग है। रंग आपके मन में उत्पन्न हुआ है। मन में उत्पन्न हुआ रंग को ये वस्तु पर डालकर ये लाल रंग का चीज है कि लाल रंग की चीज है, ये लाल रंग का चीवर है कि ये मन मानता है, क्योंकि मन चाहता है ये दुनिया को अलग होना। आप जानते हैं, आप मानते हैं कि हर लोग विमुक्ति पाए, है ना, हर लोग विमुक्ति पाए। आप चाहते हैं, आप आर्य मैत्री करते हैं, हर लोग विमुक्ति पाएंगे। आपके मन में अच्छी भावना है, यानी दृष्टि है, ये भावना बहुत अच्छी दृष्टि है। आप क्या देखने वाले हैं, क्या देखना चाहते हैं? अब आपके मन में ये दृष्टि है, सब लोग विमुक्ति पाए,
सब दुख दर्द दूर हो जाए लोगों से, लोगों के मन। यही है भावना के मन। ये भावना के साथ आपको क्या अनुभव, आप क्या अनुभव करना चाहते हैं? सब दुख दर्द दूर हुए लोगों को, है ना? ये मन का स्वभाव है। दृष्टि के साथ इच्छा उत्पन्न होती है। इसीलिए आप जानते हैं ये अविद्या, यानी ये सब सेपरेट हुआ है, ये सेपरेट हो सकता है और सेपरेट है सब, इकाई है सब, ऐसा दृष्टि है मन में। ये दृष्टि के साथ ये इच्छा उत्पन्न हुई है ऐसा अनुभव करने के, लेकिन प्रकृति तैयार नहीं है, क्योंकि प्रकृति एक ही है। मन चाहता है दुनिया को अलग करने के, दुनिया को अलग अलग रूप से, स्वरूप से देखने के लिए मन चाहता है। मन में रूप भी उत्पन्न होता है, स्वाद भी उत्पन्न होता है और गंध भी उत्पन्न होता है। ये सब डालकर एक ही आदमी बनाया ये मन। इसीलिए आप जानते हैं आपके शरीर में रंग है, लेकिन शरीर में रंग नहीं है। शरीर को देखकर रंग देखने के बाद ये मन में रंग उत्पन्न होता है। मन ये रंग को ये शरीर पर डाल दे। गंध भी है, सुगंध और दुर्गंध, कोई गंध भी है। ये गंध को कौन महसूस करता है? शरीर में गंध और ये मन में गंध उत्पन्न होता है। ये मन में उत्पन्न होता है। ये गंध भी ये शरीर पर डाल। अब बताइए, 5 है और मन के साथ 6 है, 6 द्वार है। रूप है, आवास है, गंध है, रस है, स्पर्श है और विचार है, थॉट्स है। 6 प्रकार द्वार है। और अब बताइए, ये 6 हम 6 से हम लेंगे, 6 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये छठा यानी ये सोच विचार आपके मन में उत्पन्न होकर आपको लगता है, हमेशा आप कहते हैं मुझे लगता है कि वो अमीर है, वो गरीब है, वो पागल है, वो अनपढ़ है। ऐसा विचार है मन में। वो सिर्फ एक विचार है। मुझे लगा कि, मुझे लगता है कि वो अच्छा है, लगता है कि। ये लगने के लिए क्या होना चाहिए? ये सोच विचार है मन में उत्पन्न हुआ। अब बताइए, ये 6 प्रकार चीजें ये शरीर पर डालते हैं तो कितने लोग को जन्म दे सकते हैं हम एक ही शरीर बनाते हम, यानी उपपरमाणु क्षणों को लेकर हम एक शरीर बनाते हैं। पहले बनाकर एक ही शरीर, लेकिन उसका कॉपी हम लेंगे। एक शरीर बनाया, बाद में सेम शरीर बनाया, एक और शरीर बनाया, लेकिन ये सब एक ही है। लेकिन हम उस पर ये 6 प्रकार चीजें डालते हैं। कितने अलग अलग शरीर निर्माण कर सकते हैं ये डालकर। प्रकृति से हमने एक ही लिया। ये सिर्फ ये शरीर है, ये शरीर की कॉपी अंग है ये। कितने प्रकार
अलग अलग शरीर बना सकते हैं आप, वो चीज, वो 6 प्रकार चीजें डालकर रंग डालते हैं। कितने रंग है ये दुनिया, कितने रंग है ये दुनिया, कितने स्वाद है, कितने गंध है, कितने स्पर्श है, कितने सोच विचार है, ये सब डालकर कितने शरीर बना सकते हैं हम। इसीलिए मैं कहता हूं ये शरीर एक ही है, लेकिन रंग अलग है ना। रंग अलग है, एक ही है। आप सबने एक ही खाना खाया है ना, एक ही खाना खा, एक ही खाना खाकर अलग अलग शरीर कैसे बनता है। एक ही खाना खाया तो एक ही शरीर, एक प्रकार का शरीर, एक प्रकार के शरीर बनते हैं। इसीलिए ये शरीर यानी ये प्रकृति से उत्पन्न हुआ ये शरीर एक ही है। प्रमाण से और ये साइज थोड़ा अलग है, शेप थोड़ा अलग है, लेकिन एक ही चीज से बनी हुई है, लेकिन अलग रंग है, अलग रंग है, अलग स्वाद है, अलग विचार है। इसीलिए ऐसे ये 6 प्रकार चीजें डालकर हमें अनंत असंख्य ये शरीर बना सकते हैं, असंख्य ये शरीर हम बना सकते हैं। इसीलिए ये मन को महसूस होता है कि ये सब अलग है। ये सब डालकर एक ही चीज बनाता है मन, अज्ञान की वजह से, तृष्णा की वजह से ये होता है। इसीलिए मुझे देखकर आपको लगता है कि मैं एक जीवी हूं। आपके मन में ये सब उत्पन्न होता है, आपके मन में ये उत्पन्न हुई चीज को आप एक ही इकाई है कि मानकर उसके साथ संगति करते हैं, उसको एसोसिएट करते हैं, एक ही सोचकर। यह होता है क्योंकि मन में इच्छा उत्पन्न हुई ये अलगपन को महसूस करने के लिए, लेकिन प्रकृति से कोई सहायता नहीं है, इसीलिए मन पीड़ित है। पीड़ा से बाहर आने के लिए मन में एक यांत्रण है, हम उसको अभिसंकरण कहते हैं। अभिसंकरण का यांत्रण शुरू हुआ है, इसके बाद मन जो कुछ चाहता है उसको मन को दिखाता है, लेकिन ये एक माया है, असलियत नहीं है, वास्तविकता नहीं है, ये सिर्फ एक माया है। ये माया मन में उत्पन्न हुई है क्योंकि ये पीड़ा को कम करने के। बचपन में आपको कुछ गन चाहता हुआ, कुछ चाहिए था, कुछ गन, बचपन में बंदूक को चाहिए था होगा। आपने पिताजी के पास जाकर एक बंदूक को पूछा,
क्या मिला? क्या उसने दिया आपको? एक बंदूक। लेकिन आपने रोया, आप रोया, आप रोकर उससे पूछा, आपसे, आपको बचाने के लिए, आपकी पीड़ा को कम करने के लिए उसने क्या किया? बाद में एक खिलौना लेकर, गन है लेकिन खिलौना है, एक खिलौना लेकर आपको दिया। आपने ये लेकर डिशुन डिशुन किया, पीड़ा पीड़ा कम हुई। पीड़ा कम हुई। मन भी ऐसा है, मन कुछ चाहते हैं, मन कुछ चाहता है, उसको दिखाई देता है तो उसको अनुभव होता है, तो ये पीड़ा कम होता है। इसीलिए मन में ये अभिसंकरण यांत्रण है। ये यांत्रण शुरू होकर मन को एक माया दिखाता है। ये माया के साथ मन की पीड़ा कम होती है। लेकिन मन सोचता है कि ये माया नहीं, ये असलियत है। इसीलिए अज्ञान और बढ़ता है और दृढ़ होता है। अब थोड़ा सोचिए कैसे बाहर आ सकते हैं इससे। इसीलिए मन को अलग अलग चीजें दिखाई देता है, अलग अलग चीजें दिखाई देती है। तो देखिए, मुझे देखिए, ये अलग है, पूरी तरह अलग है, क्योंकि आपको रंग दिखाई देता है, असलियत नहीं दिखाई देती, प्रकृति नहीं दिखाई देती, क्योंकि ये अनुपरमाणु क्षणों को नहीं दिखाई देता है ना। शरीर को नहीं दिखाई देता। क्या आपको मेरा शरीर आप मेरा शरीर देख सकते हैं? नहीं, सिर्फ रंग दिखाई देता है, आवाज सुनाई देती है। ये आवाज मेरी भी नहीं है। मेरे गले से कुछ कुछ कंपन निकालता है, सिर्फ कंपन है, ये आवाज नहीं है। आवाज आपके मन में उत्पन्न होती है। ये उत्पन्न हुई आवाज इस पर डालते, ये सब डालकर बाद में ये मन की इच्छा पूरी होती है, क्योंकि ये अभिसंकरण की वजह से, अभिसंकरण की वजह से मन की इच्छा पूरी होती है। ये सब डालकर एक आत्मी बनाता है मन, और एक आत्मी को बनता है मन में। मन इसके साथ सहमत है। इसीलिए मैं कहता हूं मन पागल है। मदद करना पड़ेगा। आप अन्य लोगों को मदद करने के लिए तैयार है, पैसे देने के लिए, खाने देने के लिए, कुछ परामर्श देने के लिए, ये सब के लिए तैयार है। लेकिन अपने आप को मदद कीजिए, ये मन को मदद कीजिए इससे बाहर आने के लिए। वो फंसे हुए, वो फंसा हुआ है फंदे में। ये अज्ञान को दूर कीजिए। अज्ञान को दूर करने के लिए असलियत पता लगाए। अब आप जानते हैं ये अनुपरमाणु क्षणों से बना हुआ शरीर है। ये दिखाई भी नहीं देता। लेकिन रंग और आवाज ये सब मन में उत्पन्न होता है। अब मन में ये माया भी उत्पन्न होती है। इसीलिए ये एक अलग चीज है कि महसूस होता है मन में।
ये अलग है, ये मेस अलग है, ये माइक्रोफोन अलग है, ये सब अलग है कि ये मल बोके अलग है, ये फ्लावर बोके अलग है कि ओ बोके ऑफ फ्लावर अलग है कि ये सब मन में उत्पन्न होता है। यानी ये मन को सुकून लाने के लिए ये सब मन में होता है। इसीलिए पीड़ित मन बहुत भयंकर है। मैं कहता हूँ पीड़ित मन बहुत भयंकर है, क्योंकि पीड़ित मन को मायाएं दिखाई देती है। लेकिन ये सच या झूठ, ये माया, ये जानने के लिए मन में काबिलियत नहीं है, शक्यता नहीं है। अब आपको निर्वाण प्राप्त करने के लिए इच्छा है तो मन में, अब थोड़ा सोचिए, निर्वाण प्राप्त करने के लिए इच्छा है मन, ये इच्छा के साथ मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। इसीलिए ये पीड़ा की वजह से ये अभिसंकरण, ये यांत्रण शुरू होकर आपको निर्वाण महसूस करवाते। इसीलिए निर्वाण पाने के लिए भी इच्छा मत रखिए। ये निर्वाण पाने के लिए इच्छा नहीं, समझ चाहिए, समझना चाहिए। समझने के लिए कोशिश कीजिए। मैंने कहा आपको ये एक लकीर है, ये लकीर को मिटाइए। वो चाहने की जरूरत नहीं है, इच्छा की जरूरत नहीं है, प्रेम ये कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लकीर को मिटाइए। इसीलिए ये दिखाई देने वाली चीजों को अवबोध करने के लिए कोशिश, समझने के लिए कोशिश कीजिए। आप ये मूल कारण जान सकते हैं तो आप अब ये अप्लाई कीजिए, ये बुके को अप्लाई कीजिए। आप जानते हैं रंग है, रंग ये बुके में नहीं, शायद सुगंध है, वो भी है, वह नहीं। रंग के साथ ये शेप्स उत्पन्न होते हैं। रंग के साथ ये होता है, नहीं तो ये अनुपरमाणु क्षण के कुछ लंप है। लेकिन मन में उत्पन्न हुई ये चीजों को इकट्ठा करके आप एक नई चीज बनाते हैं। वो इकाई है कि आपको महसूस होता है, लेकिन वो इकाई नहीं है। रंग अलग है, स्वाद अलग है ना, ये सब अलग है। ये मिलके आपने एक चीज बनाई, वो इकाई है कि महसूस होता है। इसलिए हमेशा इसके बारे में सोचिए। ये महसूस होने वाली चीजें का असलियत क्या है, ये पता लगाने से अज्ञान दूर हो जाएगी। अज्ञान नहीं है तो कहानी खत्म। अज्ञान की वजह से उत्पन्न हुई दुनिया अज्ञान न होने के कारण वह हो जाएगी।
यानी दुख वह हो जाएगी। दुख का कारण अविद्या है, तृष्णा है, यानी इच्छा है। इच्छा अविद्या के कारण उत्पन्न होती है। इसलिए ये समझने के बाद ये अज्ञान दूर हो जाएगी और तृष्णा दूर हो जाएगी, इसलिए दुख दूर हो जाएगा। बात में मन में प्यार है, लेकिन प्यार करने के लिए कोई नहीं है। मैं भी नहीं हूँ, अन्य लोग भी नहीं है। मन में प्यार है। प्यार उसी समय में आप ये प्यार का असलियत, ये प्यार क्या है कि समझ सकते हैं। धर्म समझने के बाद ये दुनिया अलग स्वरूप से दिखाई देती है। दुनिया यानी दुनिया नहीं, ये भावनाएं अलग अलग स्वरूप से दिखाई देती है। इसीलिए मैंने कहा ये प्यार, लोगों के मन में प्यार एक है, लेकिन आर्य लोगों के मन में, यानी ये धर्म समझते हुए लोगों के मन में ये प्यार अलग है। नफरत की भावना भी नहीं है, क्योंकि नफरत विकृति है। ये प्रकृति नहीं है, प्रकृति में नफरत नहीं है, ये पूरी तरह विकृति है। नफरत की भावना उत्पन्न होती है, मन बहुत पीड़ित है। तो ये दुनियादारी प्यार भी ऐसा है, लेकिन आर्य प्यार है, यानी ये सब दुख दर्द दूर करने वाला विचार। असलियत पता लगाने का विचार, प्रकृति से बराबर होने का विचार। प्रकृति से अलग हुआ तो दुख उत्पन्न होता है मन, लेकिन आप प्रकृति है तो प्रकृति में दुख नहीं है। प्रकृति में कोई दुख नहीं है, लेकिन आप प्रकृति के बारे में बात करते हैं तो आप आपको अलग करके प्रकृति के बारे में बात करते हैं। इसीलिए आप कहते हैं मैं प्रकृति को देखता हूं। कैसे देख सकते हैं प्रकृति को? आप ही प्रकृति। ये शरीर ही प्रकृति, ये मन ही प्रकृति। प्रकृति प्रकृति को कैसे देख सकती है? इसीलिए प्रकृति से बराबर होने के लिए कोशिश कीजिए। ऐसे करने के लिए आपके मन में ये उत्पन्न हुई गलत दृष्टि को हटाइए। ये सब अलग हुआ है कि अलग अलग है, ये सब यूनिक है कि सब मैं यूनिक हूँ। ये यूनिकता को, यानी यूनिकपन, यूनिकता को मैं कहते। इसलिए मैं यूनिक कहने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यूनिक से तुलना है। यूनिकता को मैं कहते, ये भी यूनिक है। ये कह सकते हैं तो बात कर सकते हैं, तो वे भी कहेंगे कि
मुझे इस्तेमाल कीजिए, बात करने के लिए मुझे इस्तेमाल कीजिए। अब आप जानते हैं ये पूजा करने से थोड़ा अलग है। पूजा करने के लिए आप सिर्फ शामिल होना काफी है ना, पूजा करने के लिए भगवान बुद्ध को और भगवान कृष्ण को, भगवान को पूजा करने के लिए सिर्फ वहां रहना काफी है। लेकिन ये थोड़ा अलग है, समझना चाहिए। गहरी बात है, गहरा विचार है, भगवान बुद्ध द्वारा मिला गहरा विचार है, गहरा ज्ञान है ये। इसीलिए आप कोशिश कीजिए, ये मेरा विचार है, ये विचार लेकर आप कोशिश कीजिए समझने के लिए, क्योंकि आपके मन में ये अविद्या है, इसको हटाना है। मेरा अभ्यास से आपकी अज्ञान नहीं दूर हो जाएगी, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। इसलिए आप कीजिए, समय लगेगा लेकिन कीजिए। सिर्फ निर्वाण नहीं, ये दुनिया का असलियत पता लगाना कितना सुंदर है। क्योंकि आप ये दुनिया में रहते हैं, आपके बारे में जानते नहीं तो दुनिया के बारे में जानते नहीं है, तो क्या जिंदगी है ये। इसीलिए पता लगाइए। ये पता लगाने के बाद आपके मन में उत्पन्न हुआ ये दुख, यानी ये दुख की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे। आप अकेला नहीं है, हम भी हैं, गुरु लोग हैं, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये कुछ खाना नहीं है। ये भवसागर पार करना है। भवसागर पार करना बहुत मुश्किल है, आप ये जानते हैं। इसलिए पुण्य कमाइए। हमेशा मैं कहता हूँ पुण्य कमाइए, ये पुण्य से आपको सब मिलेगा। पुण्य कमाइए, लेकिन ये विमुक्ति अधिष्ठान करके पुण्य कमाइए। विमुक्ति चाहिए, विमुक्ति पाने के लिए ये पुण्य कमाइए, ये जरूरी है। ये दुनिया को पाने के लिए नहीं, मुझे वो चाहिए ये चाहिए इसीलिए मैं ये पुण्य का काम करता हूँ, ये पुण्य का काम से मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, ये मत कहिए, मत सोचिए। सिर्फ विमुक्ति के बारे में सोचिए। विमुक्ति के बारे में सोचकर ये पुण्य कमाइए। ये पुण्य से आपको ये रास्ता बहुत आसान होगा, नहीं तो ये रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि अकेला जाना है। गुरु जी के साथ मिलके जा सकते हैं तो, हाथ मिलाकर जा सकते हैं तो ये आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अकेला, ये रास्ते में अकेला जाना पड़ेगा। आपको थक गया, आपने थक गया, आप नहीं थक गए, आप थक गए। आप थक गए हैं तो आप वहाँ रुकेंगे और वहाँ बैठेंगे, आप सो जाएंगे, अन्य लोग जाएंगे। ये खरगोश की तरह, क्या याद है ये मूर्ख खरगोश के बारे में? उसकी तरह आप वहाँ रहेंगे, अन्य लोग जाएंगे। उठना आपकी जिम्मेदारी है, जागना आपकी जिम्मेदारी है,
जाना आपकी जिम्मेदारी है, समझना आपकी जिम्मेदारी है, विमुक्ति पाना आपकी जिम्मेदारी है, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हें की चंगा था पंगक्का था हो तथागत पटिपन्ना पमुक्कंती जाई नो मार बंधन। इसलिए मार बंधन छेद करने के लिए आप कोशिश कीजिए, आप लड़िए। ये आखिरी युद्ध है, आप ये कर सकते हैं, पुण्य भी है आपके पास, इसलिए आप ये धर्म सुनते हैं। ये रास्ता है कि भी जानने के लिए कितना पुण्य चाहिए। इसलिए आपके पास ये है, रास्ता है, रास्ते में आ चुके हैं। आगे बढ़ने के लिए ये दृढ़तापूर्वक संकल्प लीजिए, अधिष्ठान लीजिए। अगले हफ्ते में मिलेंगे हम। भगवान बुद्ध के आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बने रहे। धन्यवाद।